दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हम टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला S4N4 होता है। दोस्तों आइए टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो आइए पहले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला मेथड है फ्रॉम सल्फर। दोस्तों जब हम सल्फर की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो वहां पर टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सल्फर है और ये अमोनिया है, इनकी रिएक्शन यहाँ पर S4N4 मतलब टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दोस्तों अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम सल्फर मोनोक्लोराइड। दोस्तों जब हम सल्फर मोनोक्लोराइड की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनिया से कराते हैं तो वहां पर टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर H2Cl2 ये सल्फर मोनोक्लोराइड है और यहाँ पर ये अमोनिया है। जब हम इनकी रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर S4N4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों ये S4N4 बनाने का सेकेंड मेथड हो गया। दोस्तों अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम सल्फर डाइक्लोराइड। दोस्तों जब हम सल्फर डाइक्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन की प्रेजेंस में अमोनिया से कराते हैं तो वहां पर S4N4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर HCl2 ये जो है तो ये सल्फर डाइक्लोराइड होता है और यहाँ पर ये अमोनिया है। जब हम इनकी रिएक्शन बेंजीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर S4N4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड को बनाने के कुछ प्रिपरेशन मेथड हो गए हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो आइए इनकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दोस्तों ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दोस्तों इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 178 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों S4N4 का मेल्टिंग पॉइंट 178 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी होती है इट्स बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक। दोस्तों S4N4 का बिहेवियर डायमैग्नेटिक होता है। दोस्तों ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर वाइल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दोस्तों S4N4 वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है लेकिन S4N4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। दोस्तों ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन। दोस्तों जब हम S4N4 की रिएक्शन CH2 की प्रेजेंस में क्लोरीन से कराते हैं तो वहां पर S4N4Cl4 का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों ये S4N4Cl4 येलो कलर का होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड है और यहाँ पर ये क्लोरीन है। जब हम इनकी रिएक्शन CH2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर S4N4Cl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों ये तो इसकी क्लोरीन से रिएक्शन हो गई। दोस्तों अब अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद AgF2। दोस्तों जब हम S4N4 की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में सिल्वर डाइक्लोराइड से कराते हैं मतलब जब हम S4N4 की रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में AgF2 से कराते हैं तो वहां पर S4N4F4 का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये S4N4 है और यहाँ पर हमने AgF2 लिया है। जब हम इनकी रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर S4N4F4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों ये तो S4N4 की AgF2 से रिएक्शन हो गई। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है रिडक्शन। दोस्तों S4N4 एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में SnCl2 से रिड्यूस हो जाता है और वहां पर S4N4H4 का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर S4N4 एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में SnCl2 से रिड्यूस होकर के S4N4H4 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम S4N4 के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एक्सरे स्टडीज, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से ये पता चला है कि टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड में SS बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 260 पिकोमीटर होती है। SN बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 174 पिकोमीटर होती है और वहां पर NSN बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है और वहां पर SNS बॉन्ड एंगल 113 डिग्री होता है।
तो आइए S4N4 के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप S4N4 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर SN बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 174 पिकोमीटर होती है और यहाँ पर SS बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 263 पिकोमीटर होती है। दोस्तों यहाँ पर SNS बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है तो इनके बीच में 113 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर NSN बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है। तो इस तरह से S4N4 का स्ट्रक्चर हो गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।